रहीम अस्सलाम वालेकुम। अच्छा बच्चों, हमारी जो क्लास चल रही है ये ऑफिस ऑटोमेशन के बारे में है कि एक ऑफिस में हम अपने काम को कैसे बेहतर से बेहतर कर सकते हैं, या हम पढ़ाई कर रहे हैं उसके दौरान, ठीक है, अपना बिजनेस कर रहे हैं उस दौरान हम अपने काम को बेहतर से बेहतर कैसे मैनेज कर सकते हैं। तो उसमें सबसे पहले हमने जो चीज़ सीखी वो था माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, ठीक है। तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर हम बेसिकली डॉक्यूमेंट्स के ऊपर काम कर रहे होते हैं, जिसमें हम लेटर राइटिंग आप लोगों ने सीखा, सीवी बनानी आप लोगों ने सीखी, रिपोर्ट बनानी सीखी, नोट्स बनाने सीखे, असाइनमेंट्स बनानी सीखी। तो उसके अलावा हम लोगों ने एक्सेल सीखा। तो एक्सेल के अंदर बेसिकली क्या होता है कि हम डाटा के ऊपर काम कर रहे होते हैं, डाटा प्रोसेसिंग कर रहे होते हैं। हमने डिफरेंट शीट्स बनाई और उनके ऊपर डिफरेंट डाटा एंटर करके उनके ऊपर डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म किए। तो आज जो हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारे कोर्स का हिस्सा है वो है पावर पॉइंट, ठीक है। तो पावर पॉइंट ऑफिस के अंदर भी यूज़ हो रहा है, स्टूडेंट्स भी स्टडी के लिए भी यूज़ कर रहे हैं। तो ड्यूरिंग स्टडी स्टूडेंट्स को प्रेजेंटेशंस बनानी पड़ती हैं, स्लाइड्स बनानी पड़ती हैं। टीचर्स जब क्लास में पढ़ा रहे होते हैं, जब आप लोग यूनिवर्सिटीज़ में जा रहे हैं, कॉलेजेस में जा रहे हैं, तो आने वाले दिनों के अंदर आपको ज़रूरत पड़ेगी कि आपने अपनी क्लास के अंदर प्रेजेंटेशन देनी है। तो उस सूरत में आपको पावर पॉइंट जो है वो चलाना आना चाहिए, ठीक है। तो उसको आज इंशाल्लाह हम बनाएंगे, अपनी क्लास का हिस्सा बनाएंगे। इसको हम कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसमें हमारे पास जो इंटरफेस होता है, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो वर्ड के अंदर आप लोगों ने सीखी, ठीक है, जो वर्ड के इंटरफेस का हिस्से थी, जिसमें होम मेन्यू के अंदर आपको कॉमन चीज़ें नज़र आ रही होती हैं, जैसे बोल्ड करना, इटैलिक करना, फॉन्ट का स्टाइल चेंज करना, इसी तरह सेंटर करना और डिफरेंट शेप्स लगाना। तो ये वो चीज़ें हैं जो आपने वर्ड के अंदर सीखी होंगी। बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको वर्ड के अंदर नज़र आएंगी और इसके अंदर कॉमन होंगी, ठीक है। तो इसमें जो हमारा इंटरफेस होता है जब हम काम कर रहे होते हैं तो उनको हम स्लाइड्स बोलते हैं। एक प्रेजेंटेशन जो होती है उसके अंदर स्लाइड्स होती हैं डिफरेंट, ठीक है। सपोज हम एक इंट्रोडक्शन करवाना चाह रहे हैं किसी प्रोडक्ट का, तो उस सूरत में भी हम एक प्रेजेंटेशन बना सकते हैं। स्टार्ट हम करते हैं इंट्रोडक्शन के साथ, और उसके अलावा हम उसमें डिफरेंट ग्राफ्स को हिस्सा बना सकते हैं, और उसके अलावा हम डिफरेंट टेबल्स उसके अंदर बना सकते हैं, और शेप्स लगा सकते हैं, इमेजेस लगा सकते हैं अपनी रिपोर्ट के अंदर। तो जितनी अच्छी प्रेजेंटेशन आपकी होगी उतना अच्छा आपका इम्पैक्ट जाएगा जब आप कहीं पे रिपोर्ट पेश कर रहे हैं। जैसे आने वाले दिनों के अंदर आप लोग जॉब करेंगे या जैसे आप एक बिजनेस को रन करेंगे, तो उस दौरान क्या होगा कि आपने अपनी कंपनी का कहीं पे तारुफ करवाना है, अपने ऑफिस का तारुफ करवाना है, या इवन जैसे आप लोगों का हमने एक असाइनमेंट रखी हुई एंड पे कि आप लोगों ने जो सीखा होता है वो एंड पे आप एक प्रेजेंटेशन की शक्ल में क्लास के अंदर बच्चों के सामने प्रेजेंट करते हैं। तो इसको हम स्टार्ट करते हैं। तो इसमें हमारे पास जो स्टार्ट के अंदर जब मैंने इसको ओपन किया है, तो जब हम पावर पॉइंट को ओपन कर रहे होते हैं तो हमारे पास एक, जैसे वर्ड को ओपन करें तो ब्लैंक डॉक्यूमेंट होता है, एक्सेल को ओपन करें तो उसमें शीट्स होती हैं। तो इसमें हमारे पास ब्लैंक प्रेजेंटेशन होती हैं, ठीक है। कुछ हमारे पास पहले से टेम्पलेट्स बने हुए हैं प्रेजेंटेशंस के, उनको भी हम यूज़ कर सकते हैं। लेकिन हम खुद से अपनी मर्जी की डिज़ाइनिंग करना चाह रहे हैं, अपनी मर्जी का कलर कम्बिनेशन यूज़ करना चाह रहे हैं, अपनी मर्जी का बैकग्राउंड यूज़ करना चाह रहे हैं, तो उस सूरत में हम ब्लैंक प्रेजेंटेशन ओपन करते हैं, ठीक है। तो इसमें सबसे पहला जो काम है, एक तो हमारे पास ये एक स्लाइड है, एक और स्लाइड ऐड करनी हो तो हमारे पास ऑप्शन है न्यू स्लाइड का। जैसे जैसे हम न्यू स्लाइड्स पे क्लिक करते जाते हैं एक नई स्लाइड एंटर होती चली जाती है। और इसी तरह इस स्लाइड को जब हमने डिज़ाइन देना है कोई स्पेसिफिक, हमारे पास डिफरेंट डिज़ाइन बने हुए हैं, उनके अंदर डिफरेंट कलर कम्बिनेशन हैं। तो हम जितने लाइट कलर यूज़ करेंगे उतना अच्छा हमारी स्क्रीन के ऊपर, जब मल्टीमीडिया के ऊपर आप उसको प्रेजेंट कर रहे होते हैं तो उसका उतना अच्छा रिजल्ट आ रहा होता है हमारी स्क्रीन के ऊपर। तो जैसे सपोज मैंने एक डिज़ाइन किया है, सिलेक्ट किया है डिज़ाइन, और इस डिज़ाइन के अंदर भी आगे मेरे पास डिफरेंट कलर्स कम्बिनेशन है। सपोज एक पिंक कलर का कम्बिनेशन है, इसी तरह ग्रीन के अंदर है, और इनमें से मैं ये चूज़ कर लेता हूँ। तो अब मैं जितनी स्लाइड्स एंटर करूँगा, सपोज होम पे चला जाता हूँ, पहली स्लाइड के अंदर मैं यहाँ पे लिखता हूँ जी इंट्रोडक्शन, और उसके बाद नीचे मेरे पास एक टेक्स्ट बॉक्स है, इसमें मैं अपना नाम लिख देता हूँ, और इसी तरह
इस टेक्स्ट बॉक्स को हम मूव कर सकते हैं जैसे वर्ड के अंदर हम टेक्स्ट बॉक्स को मूव करते हैं। तो सेम उसी तरह हम इस टेक्स्ट बॉक्स को अपनी जगह से मूव कर सकते हैं। इसका फॉन्ट का स्टाइल चेंज कर सकते हैं, इसका साइज बड़ा या छोटा कर सकते हैं। तो इसी तरह हम डिफरेंट बॉक्स, एक से ज़्यादा बॉक्स भी हम इसमें एंटर कर सकते हैं और इसकी अलाइनमेंट हम कर सकते हैं। हमने इसको लेफ्ट पे लेके जाना है, राइट पे लेके जाना है। तो सपोज ये मेरी पहली थी स्लाइड, उसके बाद जिसमें मेरा नाम लिखा हुआ है और उसके अलावा मैं इस पर लिखता हूँ जी मेरी क्वालिफिकेशन क्या है, और इसी तरह सपोज सिटी क्या है, और उसके बाद इसका थोड़ा फॉन्ट साइज मैं बड़ा कर देता हूं। जैसे हम बॉक्स को बड़ा करेंगे और फॉन्ट के स्टाइल को हम सेलेक्ट करके उसको, और उसके बाद हम जैसे वर्ड के अंदर साइज बड़ा कर रहे होते हैं, सेम उसी तरह हम इसका साइज बड़ा कर रहे होते हैं। तो ये अभी पहली स्लाइड जो है ना मेरी, ये अभी रेडी हो गई है। इसको हम बड़ी स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं जब आप इसको स्लाइड शो के तौर पे प्ले करेंगे। जैसे हमने अपना एक लेक्चर तैयार किया है, अपनी स्लाइड तैयार की हैं, उसके बाद हमने उसको प्ले करना होता है, ठीक है। तो पावर पॉइंट के अंदर हम स्लाइड्स को एक स्लाइड शो के तौर पे प्ले करते हैं। हम उसमें डिफरेंट इमेजेस भी ऐड कर सकते हैं, वीडियोस भी ऐड कर सकते हैं, ऑडियो भी ऐड कर सकते हैं। तो जैसे सपोज आपने एक रिपोर्ट बनाई है, उसमें आप एक वीडियो को भी उसका पार्ट बनाना चाहते हैं, वो भी कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं इसमें आपकी वॉइस आ जाए, सपोज पहली स्लाइड चले और साथ में आपकी वॉइस आए, इंट्रोडक्शन, और उसके बाद आपने अपनी वॉइस रिकॉर्ड की हुई है, माई नेम इज अनीस नवाजिश, माई क्वालिफिकेशन इज MBA एंड आई लिव इन मंडी भाउद्दीन। तो साथ साथ आपकी वॉइस भी आएगी। इसी तरह डिफरेंट अगर हम इस पे इफेक्ट्स लगा देते हैं, जैसे जो लोग मूवी मिक्सिंग का काम करते हैं, आपने डिफरेंट मूवीज देखी होंगी, ड्रामाज आप लोग देख रहे होते हैं, तो उसमें आप देख रहे होते हैं कि डिफरेंट इफेक्ट्स लगे होते हैं, ठीक है। जैसे आप देखते हैं कि एक टेक्स्ट आता है और वो मूव कर रहा होता है, या उसके साथ कोई ऐसे इफेक्ट्स होते हैं। जैसे मैं एक इफेक्ट लगा के दिखाता हूँ आपको। हम इसको एस्केप करेंगे। सपोज मैं इसके ऊपर इंट्रोडक्शन के ऊपर एक इफेक्ट लगाना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो ये हमारे पास एनिमेशंस के अंदर इफेक्ट्स होंगे, उनमें से मैं इसके ऊपर इफेक्ट लगा देता हूँ फ्लाई का। तो जब मैं स्लाइड शो को प्ले करूंगा, इसको मैं रन करूंगा, तो उस वक्त जो इंट्रोडक्शन है वो फ्लाई करता हुआ आएगा। इसी तरह अगर डिफरेंट मेरे पास फ्लोटिंग के हैं, वाइप के हैं, अपीयर के हैं, फेड होना, तो ये डिफरेंट है। और उनकी हम ड्यूरेशन भी कम या ज्यादा कर सकते हैं। इनके साथ हम डिफरेंट तरह का म्यूजिक भी लगा सकते हैं, साउंड भी लगा सकते हैं, ठीक है। जैसे अभी हम इसके साथ साउंड लगाते हैं, इसकी ड्यूरेशन मैं इंक्रीज कर देता हूं, ठीक है। और अब इसको मैं प्ले करता हूं अगर, तो अभी इसकी मैंने ड्यूरेशन इंक्रीज की है। तो ये जब तक हम क्लिक नहीं करेंगे, ये बिल्कुल पहले तो ये बड़ा स्पीड में आया था ऐसे, तो जैसे मैंने इसकी ड्यूरेशन इंक्रीज की, अब इसकी स्पीड थोड़ी कंट्रोल होगी, ठीक है। इस तरह ये काम जो है ना, इफेक्ट्स वाले, ट्रांजिशंस वाले, डिजाइन वाले, ये हम बेसिकली करते हैं जो वीडियो एडिटिंग के सॉफ्टवेयर होते हैं, ठीक है। जैसे कैमटाशिया है, फिल्मोरा है, एडोब प्रीमियम है, तो उनमें ये इफेक्ट्स, और इसमें बिल्कुल आसान है, हमारे लिए कोई मुश्किल नहीं है, ठीक है। लेकिन इनको इस्तेमाल करके हम अपनी प्रेजेंटेशन को ज्यादा से ज्यादा मीनिंगफुल बना सकते हैं, ज्यादा अट्रैक्टिव बना सकते हैं। तो ज्यादा भी नहीं करना, और थोड़े से यूज करने हैं, जैसे हम ज्यादा भी ना करें बिल्कुल भी। और इसी तरह उसके अलावा हमारे पास ट्रांजिशंस हैं। जैसे जो हमारी स्लाइड आए, सपोज हम स्लाइड आए ऐसी, तो ऐसे पुश करके ऊपर आ रही है, या इसके अलावा हम रैंडम बार्स हैं हमारे पास, सपोज मैं चाहता हूं इस तरह से, और इसके साथ साउंड भी हो, ठीक है। और इसकी स्पीड मैं थोड़ी इंक्रीज कर देता हूं, ड्यूरेशन। तो अब इसको हम प्ले करते हैं। तो ये एक एग्जांपल मैंने आपके सामने रखी है कि हम पावर पॉइंट की पावर्स आपको बताई हैं कि इसमें किस किस तरह के काम, और एक जब आप लोग इंशाल्लाह इसको कंप्लीट कर लेंगे, इंशाल्लाह 1 वीक का काम है ये आपका, ठीक है, जो आपके प्रैक्टिकल्स हैं। और उसके बाद एंड पे आपके लिए एक असाइनमेंट होगी जो आपने अपने बारे में बनानी है। तो इस पूरी प्रेजेंटेशन को हम एज अ वीडियो भी सेव कर सकते हैं, उसमें हमारा साउंड भी होगा,
और एक वीडियो जो आपके मोबाइल में भी प्ले होगी, उसको आप स्टेटस पे भी लगा सकते हैं, किसी को सेंड भी कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें हम वीडियोस भी बना सकते हैं। तो वीडियो वाला जो ऑप्शन है वो लेटेस्ट जो 2013 और उसके अलावा 2021 इनके अंदर अवेलेबल है ऑप्शन, ठीक है। तो अभी आप लोगों का जो काम है वो ये है कि आप लोगों ने जो आपके नोट्स हैं उसमें जितनी स्लाइड्स हैं उसमें डिफरेंट जगह पे, जैसे आप लोगों ने वर्ड के अंदर बुलेट्स लगाए वो भी होगा, इसी तरह डिफरेंट टेक्स्ट बॉक्स आपको लगाने पड़ेंगे, डिफरेंट इमेजेस लगानी पड़ेंगी। सपोज ये जो मेरी असाइनमेंट है इसके अंदर मैं चाह रहा हूँ कि मैं कॉलेज के बारे में, तो हर स्लाइड के ऊपर मैंने अपना लोगो लगाना है यहाँ पे, इसी तरह स्लाइड के ऊपर नंबर हो, ठीक है। जैसे वर्ड के अंदर आप हेडर फुटर के अंदर जाके नंबरिंग करते हैं, तो ऐसे ही हम नंबरिंग भी कर सकते हैं अपनी हर स्लाइड को। और चाहे गवर्नमेंट ऑफिस है चाहे प्राइवेट ऑफिस है, हर जगह पे जितनी मीटिंग्स होती हैं, ठीक है, ऑफिस के अंदर जितनी मीटिंग्स हो रही होती हैं किसी भी टॉपिक के ऊपर, तो हर टॉपिक के ऊपर एक लाजमी स्लाइड शो प्ले होता है और पावर पॉइंट ही वहां पे यूज होता है, ठीक है। तो उसमें से मेरे पास शायद कुछ पड़ी हो तो मैं आपको दिखा देता हूँ कि किस तरह ऑफिस के अंदर हम लोग काम कर रहे होते हैं। सपोज ये मेरे पास एक मुहर्रम के हवाले से पड़ी है प्रेजेंटेशन, तो उसमें जैसे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम स्टार्ट के अंदर ऐड हुआ है, तो ये आप खुद से भी लिख सकते हैं और इंटरनेट से गूगल से सर्च करके इमेज डाउनलोड कर लें और उसको आप इंसर्ट करके पिक्चर के जरिए से अपनी स्लाइड का हिस्सा बना सकते हैं। ये देखें पहली स्लाइड है और इसके ऊपर नंबर लगा हुआ है, बाकायदा लोगो लगा हुआ है, और ये नेक्स्ट स्लाइड है, इसके ऊपर पिक्चर्स हैं और इसी तरह से अरेंजमेंट्स थी, मुहर्रम के हवाले से थी, ये डिवीजन की थी प्रेजेंटेशन। तो हम लोग ऑफिस में इस तरह से काम कर रहे होते हैं। ये डिफरेंट, जैसे एक नक्शा है, ये इमेज हमने लेके स्कैन करके तो उसको हमने फिर इसका हिस्सा बनाया। और इसी तरह अगर आप नेक्स्ट चले जाते हैं तो इसके अंदर अगर मंडी का जो एडमिन सेटअप है, तहसील्स कितनी है, एरिया कितना है, सीट्स कितनी है, यहाँ पे पॉपुलेशन कितनी है मंडी की, तो ये सारे डाटाज वगैरह हम सारा प्रेजेंटेशन के अंदर शो करते हैं कि सपोज ये जो इवेंट आ रहा है इसके अंदर हमने क्या क्या अरेंजमेंट्स की हुई हैं, इसको कैसे हम हैंडल करेंगे। जैसे अभी 12 रबीउल अव्वल आ रहा है, इसके लिहाज से भी प्रेजेंटेशन बनाई गई है कि बाकायदा जी हमारे पुलिस की कहाँ पे डिप्यूट है, कहाँ पे जुलूस होने हैं, और ये सारी चीज़ें हम रिकॉर्ड पे होती हैं। और इस तरह देखें ये डिफरेंट, तो इसमें एक थीम है, आप अगर देख रहे हो हर स्लाइड के ऊपर एक नंबर आपको नजर आ रहा है और इसके ऊपर आपको गवर्नमेंट का लोगो नजर आ रहा है ऊपर। इसी तरह अगर आप आगे चले जाएं तो हमने स्मार्ट आर्ट किया था, तो यही स्मार्ट आर्ट हमारे पास पावर पॉइंट के अंदर भी है कि जिसमें हायरार्की हम बनाना चाह रहे हैं या डिफरेंट एरोज को यूज करके, डिफरेंट शेप्स को यूज करके, तो ये सारा काम, ये एक दिन का काम नहीं होता, इस पे हफ्ता भी लग जाता है इसको प्रेजेंटेशन को बनाने के। डिफरेंट जगह से डाटा लेना होता है और उसको फिर हमने अपनी असाइनमेंट के अंदर, अपनी प्रेजेंटेशन के अंदर ऐड करना होता है। इसमें अगर आप देखें आपको टेबल्स भी नजर आ रहे हैं, बुलेट्स भी नजर आ रहे हैं और डिफरेंट आपको शीट्स आपको नजर, स्लाइड्स नजर आ रही है। एंड पे हमने थैंक यू, स्टार्ट में बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपकी जो है प्रैक्टिकल उसमें भी ऐसे ही है, तो आप लोगों ने गूगल से लेना है इमेज और उसको मैं करवा देता हूँ यहाँ पे क्लास में, ताकि आप लोग उसको करने में कोई मुश्किल ना हो। तो किसके पास है पावर पॉइंट के नोट्स? ये दें। इसको हमने बंद जब करना होता है तो हमारे पास एस्केप का ऑप्शन होता है, एस्केप से हम स्लाइड शो को कैंसिल कर देते हैं। तो अगर हम अपने नोट्स देखें तो उसमें हमारे पास जो सबसे पहली स्लाइड है तो उसमें आप देखेंगे कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लिखा हुआ है। तो अगर हम यहाँ से जाते हैं फाइल पे और एक ब्लैंक प्रेजेंटेशन हमने लेनी है और इसके ऊपर इसका डिज़ाइन हमने चूज़ करना है, तो हमने डिज़ाइन में चले जाना है और यहाँ से जाके हम डिज़ाइन चूज़ कर लेते हैं। सपोज ये डिज़ाइन है और ये कलर्स हैं इसके, ये चूज़ कर लिए। उसके बाद मैं चला गूगल मैंने ओपन किया है, ब्राउज़र गूगल क्रोम, तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ बिस्मिल्लाह, उसके बाद एंटर प्रेस किया। उसके बाद हमने इमेजेस पे चले जाना है कि मुझे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम की इमेज चाहिए, तो उसमें डिफरेंट इमेजेस आपको मिलेंगी, तो जो आपको अच्छी लगे उसमें से वो आपने डाउनलोड कर लेनी है। ये देख लें हमारे पास स्क्रीन पे डिफरेंट इमेजेस आ रही हैं, तो इनमें से जो मुझे अच्छी लग रही है, सपोज
ये है। तो इस पर राइट क्लिक करके मैंने क्या किया है, सेव इमेज। तो नेक्स्ट इसको मैं अभी फिलहाल डेस्कटॉप पे सेव कर रहा हूँ। इसको डेस्कटॉप पे सेव करने के बाद अब मैं अपने पावर पॉइंट को ओपन कर लेता हूँ और वहां पे जाके इंसर्ट के अंदर जाना है। जैसे वर्ड में हम लोग जाते हैं और वहीं से पिक्चर ले लेनी है हमने। दिस डिवाइस ऑनलाइन भी हम ले सकते हैं, ठीक है, ऑनलाइन भी बिस्मिल्लाह की पिक्चर आपको मिल जाएगी। उसके बाद डेस्कटॉप पे और ये जो पिक्चर मैंने डाउनलोड की थी इसको इंसर्ट कर लेते हैं और इसका साइज हम बड़ा कर लेते हैं। जैसे हम वर्ड में पिक्चर का साइज बड़ा करते हैं, सेम एज इट इज हम इधर भी पिक्चर का साइज बड़ा कर लेते हैं, ठीक है। और उसके बाद इसके नीचे टेक्स्ट लिखना है हमने। तो सपोज ये जो नीचे वाला बॉक्स है इसके अंदर हमने इंग्लिश लिखनी है, तो इसमें क्लिक करके हम इन द नेम ऑफ अल्लाह, ये हमारे पास टेक्स्ट टाइप हुआ है, ठीक है, वो आपने टाइप कर लेना है। और उसके अलावा नेक्स्ट स्लाइड पे जाना है, तो आपने ये आपके पास न्यू स्लाइड का ऑप्शन है, तो इस पे आपने क्लिक कर लेना है न्यू स्लाइड पे। तो एक और स्लाइड आ गई है, ठीक है, उसमें कॉलेज का नेम लिखा हुआ है, लोगो लगा हुआ है, तो इसके अंदर आपने कॉलेज का नेम लिख लेना है, ठीक है। और नीचे मेम्स लिखा हुआ है, मेम्स एमबीडीन इंस्टीट्यूट ऑफ आईटी एंड मैनेजमेंट साइंसेज, वो ऐड कर लेना है। और उसके अलावा आप देख लेंगे कि जितनी स्लाइड्स हैं नोट्स पे, आप देखेंगे कि जितनी स्लाइड्स हैं वहां पे आपको लोगो नजर आ रहा होगा, ठीक है। तो ये लोगो आपको इंटरनेट से भी मिल जाएगा, गूगल से भी, और आप लोगों के कंप्यूटर्स में भी सेव होगा। तो इस टेक्स्ट को आप लोगों ने लिखते जाना है न्यू स्लाइड एंटर करके। तो जहां पे आपको मुश्किल हो तो वो आपने बताना, फिर हम आपको गाइड कर देंगे। जो इमेजेस इस पे लगी हुई हैं ये आपको इंटरनेट से मिल जाएंगी, ठीक है। लाजमी नहीं कि हमने सेम यही इमेज लगानी है, कोई और इमेज भी आप लगा सकते हैं, ठीक है। जैसे सपोज इसमें लोगो लगा हुआ है, गवर्नमेंट का लोगो लगा हुआ है, इसी तरह एक और इदारे का लोगो लगा हुआ है, तो ये आपने इंटरनेट से सर्च कर लेना, आपको मिल जाएगा। तो मैं आपको सपोज मेम्स का लोगो है तो वो आपको गूगल से सपोज इजीली मिल जाएगा। यहाँ पे मैं जा रहा हूँ और मैं उसमें इंसर्ट में जाता हूँ पिक्चर, तो ऑनलाइन पिक्चर्स पे अगर आप क्लिक करें और यहाँ पे भी जाके अगर आप ऑनलाइन पिक्चर्स में जो माइक्रोसॉफ्ट का स्टोर है उसमें भी अगर आप लिख लें मेम्स एमबीडीन, तो वहां पे भी आपको मेम्स का लोगो मिल जाएगा, ठीक है। अदरवाइज आप गूगल से सर्च कर सकते हैं और वहां से उसको सेव इमेज कर सकते हैं। तो हमने हर दफा नहीं लगाना, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूं मेम्स एमबीडीन और उसके बाद इसको हम सर्च कर लेते हैं, तो हमारे पास डिफरेंट इमेजेस आ जाएंगी। जो वो एक बिंग जो है ना, ये माइक्रोसॉफ्ट का सर्च इंजन है, ठीक है, और जो गूगल है वो गूगल का सर्च इंजन है, ठीक है। तो आपको ये इमेजेस सर्च करके दे देगा। अदरवाइज आपने गूगल ओपन ऑलरेडी किया हुआ है, यहाँ पे आप लिखें मेम्स एमबीडीन लोगो, ठीक है। उसके बाद आप एंटर कर दें तो ये आपको लोगो की इमेज दे देगा, उसको आप राइट क्लिक करके अपने कंप्यूटर में सेव कर लें। तो हमारे सामने पहली फाइल जो है लोगो की आई है। इसी तरह डिफरेंट इमेजेस आपको मिल रही हैं, तो हमने इसको सेव कर लेना है। सपोज मैं डेस्कटॉप पे कर रहा हूँ इसको, और उसके बाद हमने जब इसको अपनी प्रेजेंटेशन में लगाना है, तो ये नहीं कि हम हर दफा हर के ऊपर हम उसको कर रहे हों, कहीं अभी उस पर भी कह रहा है। अगर यहाँ से देखना है तो यहाँ से भी देख सकते हैं, यहाँ पे आपको मिल जाएगा। उसको मैं फिलहाल कैंसिल कर रहा हूँ। और सपोज मैंने ये 3 स्लाइड्स के ऊपर लोगो लगाना है, तो अब पहले तो मैं जाऊँगा इंसर्ट में और वहाँ से पिक्चर ले आऊँगा दिस डिवाइस, और डेस्कटॉप पे पड़ी है ये, इसको इंसर्ट कर लेंगे, उसका साइज छोटा कर लेंगे जितना साइज हमें चाहिए। सपोज ये साइज हमें हर स्लाइड पे इस जगह पे चाहिए, तो हमने एक दफा इसको यहीं से कॉपी कर लेना है और सारी स्लाइड सेलेक्ट कर लेनी है। कंट्रोल दबा के, ये मैंने 2 स्लाइड सेलेक्ट की हैं और कंट्रोल वी दबा देना है। तो आपने देखना है कि जितनी स्लाइड्स आपकी होंगी, सपोज इधर है, तो जहां जब जैसे जैसे आप उसको पेस्ट करते जाएंगे ऑटोमेटिकली उसी प्लेस पे जहां से इसको आपने कॉपी किया था ये वहीं पे पेस्ट होता रहेगा। तो आपने अलग अलग से नहीं करना कि आप हर दफा जो है ना उसका साइज छोटा करें बड़ा करें। तो एक दफा ही आप उसका साइज प्रॉपर कर लें और उसके मुताबिक नेक्स्ट स्लाइड पे जाके, सपोज अब मैं नेक्स्ट स्लाइड पे जा रहा हूँ, तो यहाँ पे जाके मैं कंट्रोल वी दबाऊंगा तो ये उसी प्लेस पे आएगा जहां से मैंने इसको कॉपी किया था। तो ये आप लोग स्टार्ट करें अभी, ठीक है। तो जहाँ पे कोई मुश्किल हो तो वहां पे आप लोगों ने पूछ लेना है। अभी 1 मिनट बेटा, लोगो कैसे लगाया? लोगो मैंने लिया, इंसर्ट में गया हूँ, पहले तो मैंने उसको डाउनलोड किया है
ठीक है, मैंने गूगल क्रोम ओपन किया है और गूगल ओपन किया और वहाँ पे मैंने लिखा है मेम्स एम्बेडिंग लोगो। तो उसमें मुझे कॉलेज के लोगों की डिफरेंट इमेजेस दिखा दी हैं वहाँ पे, और वहाँ से मैंने जाके उसको राइट क्लिक किया है। कोई भी इमेज आप नेट से डाउनलोड करना चाह रहे हो तो आप उस पर राइट क्लिक करते हैं, ठीक है, तो आपके पास ऑप्शन आता है सेव इमेज, फिर इस इमेज को आप सेव कर लें, ठीक है। और उसके बाद वो नेक्स्ट आपसे लोकेशन पूछता है कि आपने इसको कहाँ पे सेव करना है। तो आप लोगों ने अपना जो फोल्डर है आप लोगों का जिसमें आप अपना सारा काम सेव कर रहे हैं, अपनी असाइनमेंट सेव कर रहे हैं, तो वहाँ पे आपने इसको सेव कर लेना है। और उसके बाद वहाँ पे सेव करने के बाद आपने नेक्स्ट जाना है पावर पॉइंट के अंदर ही, जहाँ पे आप अपनी स्लाइड्स बना रहे हैं। सपोज यहाँ पे बना रहे हैं तो आपने इंसर्ट करना है, जैसे आप वर्ड में इंसर्ट करते हैं पिक्चर दिस डिवाइस, और जहाँ पे आपने वो रखी है वहाँ से आपने उसको चूज कर लेना है, तो वो आपके पास आ जाएगी। और उसके बाद उसको उठा के आपने जहाँ पे कॉर्नर पे आपके प्रैक्टिकल में बना हुआ है लोगो, वहाँ पे आपने लगा लेना है, और वहाँ से आपने कॉपी करके नेक्स्ट स्लाइड्स के ऊपर क्या कर लेना है, पेस्ट कर लेना। तो ठीक है बच्चों, स्टार्ट कर लेंगे।